मित्रों, अगर आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, तो रोज रात में ये 3 चीजें 1 गिलास दूध में उबाल करके पीजिए। हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे और आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होगी और यह दूध दोस्तों सभी गुणों से भरपूर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये दूध में 3 चीजें जो मिलाना है, कौन-कौन सी 3 चीजें हैं? उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? कितनी मात्रा में लेना है? कब लेना है? और इसके क्या-क्या फायदे हैं? ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, यह जानकारी अपने चाहने वालों या दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही-सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसी तरह से कुछ घरेलू नुस्खे अपनाना चाहते हैं, जिस नुस्खे को अपना करके आप छोटी-बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा या हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो आपको दूध में मिलाकर पीना है। तो सबसे पहले तो हम चलिए जानते हैं दोस्तों, उन चीजों में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज है वो है दूध। दूध तो आप जानते हैं यह दुनिया का सुपर फूड है। दूध में दोस्तों प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयोडीन, खनिज, वसा, ऊर्जा, आयरन, मैग्नीज जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है केसर। केसर में कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है हरी इलायची। हरी इलायची में कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, डाइटरी फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटी कैंसर गुण, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। इसके अलावा है दोस्तों हल्दी। हल्दी में केरकुमिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, आयरन, जिंक, प्रोटीन, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये दोस्तों जो हल्दी में केरकुमिन पाया जाता है, केरकुमिन एक ऐसा तत्व है जो दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से ठीक करने में मदद करता है। कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करता है, ऊपर से कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। और हरी इलायची में भी एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं कि जो कि दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। अब दोस्तों इन चीजों का फायदा क्या है? ये चीजें अगर हम दूध के साथ ले रहे हैं तो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा? ये दोस्तों हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं और जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो हमारा शरीर अपने आप बीमारियों से लड़ लेता है, बीमारियों को दूर भगा देता है। दूसरी तरफ दोस्तों ये हमारे शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, स्टेमिना पावर को बढ़ाती है और दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। इसके अलावा दोस्तों हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी कोई दर्द है, उस दर्द को दूर करते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, तो दोस्तों इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बालों को झड़ने से, बालों को पकने से भी रोकने में मदद करते हैं। आँखों की रोशनी तेज करते हैं, आँखों की रोशनी तेज करते हैं और हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस में रखते हैं। हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ने नहीं देते हैं और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तो दोस्तों तभी हमारा शरीर बीमार होता है।
इसके अलावा दोस्तों छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपके किडनी की सुरक्षा करता है, आंतों की साफ सफाई का काम करता है, लीवर की साफ सफाई का काम करता है और आंतों की साफ सफाई का काम करता है। ये जो अंदर के ऑर्गन है इनकी साफ सफाई का काम करता है और इन्हें मजबूती प्रदान करता है। यानी कि चारों तरफ से ये चार चीजें हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो दोस्तों इस दूध को हमें रोज पीना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कितनी मात्रा में लेना है और पीना कब है, कितने दिन तक पीना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध। अब इस 1 गिलास दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए, लेकिन ये दूध आपके घर का चाहिए। पैकेट का दूध बिल्कुल मत खाना। दूध मत खाओ चल जाएगा, लेकिन पैकेट का दूध कभी भूल के भी मत खाना दोस्तों। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। अब अगर इसमें गाय का दूध मिल गया, घर का देसी गाय का दूध, तो दोस्तों जान लीजिए अमृत के समान है। तो आपको लेना है घर का 1 गिलास दूध। अब इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में डालना है घर का हल्दी पाउडर आधा चम्मच। घर का होना चाहिए, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। पैकेट का जो हल्दी पाउडर होता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसे सुखाइए और जा करके चक्की पे उसे पिसा लीजिए। इसी हल्दी पाउडर का हमें सेवन करना चाहिए। आज के समय में मार्केट की कोई भी चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है। सभी चीजों में दोस्तों मिलावट की जाती है, कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना हो, वो हमें प्योर नेचुरल नहीं देते हैं। इसीलिए अगर हमें प्योर नेचुरल लेना है तो खुद हमें सावधानी बरतना होगा। साबुत खरीद के लाइए और उसे प्रॉपर ढंग से धुलिए, सुखवाइए, फिर पिसाइए। ये हल्दी हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों इसी हल्दी पाउडर लेना है आधा चम्मच। केसर लेना है 2 से 3 टुकड़े, छोटे छोटे जो रेशे होते हैं 2 से 3 रेशा लेना है। और हरी इलायची लेना है 3 से 4 दाना। 3 से 4 दाना हरी इलायची लीजिए, इसे खूब भून लीजिए। भूनने के बाद ये सारी चीजें दूध में डाल के दूध को 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे उबाल दीजिए। दूध को 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे उबाल दीजिए। उबालने के बाद दूध को उतार लीजिए। दूध जब हल्का सा गुनगुना रहे तभी इसे आपको पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो ये दूध कितना दिन तक आप ले सकते हैं? दोस्तों इस दूध को तो आप हमेशा ले सकते हैं, लेकिन एक चीज पे हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। जब इस दूध को पीना तो लगातार 3 महीने इस दूध को पीजिए। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद 1-2 महीने आप छोड़ दीजिए, या 1-2 महीने आप अफगंधा दूध ले लीजिए, या 1-2 महीने आप त्रिफला वाला दूध ले लीजिए, या 1-2 महीने सिर्फ दोस्तों हरी इलायची वाला दूध ले लीजिए। या ऐसे बदल बदल के दूध लेना चाहिए। फिर आप 1-2 महीने के बाद इसे 3 महीना लगातार लीजिए। देखिए 3 महीने के अंदर आपके शरीर में कैसा बदलाव आता है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी, तो बीमारी अपने आप आपका शरीर ठीक करना शुरू कर देगा। और अगर आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है तो दोस्तों रात के खाने में एक बदलाव करिए। आज जिस समय आप खा रहे हैं सबसे गलत समय है। रात का खाना हमें सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना चाहिए। रात का खाना जब आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाते हैं और अगले दिन आप 11 से 12 बजे के बीच खाते हैं, तो दोस्तों यहाँ 16 घंटे आपका शरीर उपवास पे रहता है। और जब हमारा शरीर उपवास पे रहता है, फास्टिंग पे रहता है, तो हमारा शरीर अपने आप को अंदर से साफ सफाई का काम करता है और आप हर एक बीमारी से दूर रहते हैं। तो एक रात खाना एक खाते समय अपना लीजिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। और दोस्तों बाहर की चीजें कभी मत खाना। बाहर की जितनी भी चीजें हैं उनमें मिलावट है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।